गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ये आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे हम, मेरिट्स क्या हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले देखिए, आपका है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो यहाँ पे आप काम करते हैं, काम करने के साथ ही साथ आप सीखते जाते हैं। जो आपका वर्क एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट होता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको साथ ही साथ होता चला जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? अलग से आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई जगह, कोई प्लेस, कोई वेन्यूज डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती है। आप काम भी कर रहे हैं, वहां पे आपकी कुछ अर्निंग भी हो रही है काम करने के साथ, और वहीं पे आप सीख भी रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आता। नो एडिशनल कॉस्ट, यानी कि कोई भी एडिशनल कॉस्ट होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, नो एडिशनल कॉस्ट फॉर एक्सटर्नल वेन्यूज और ट्रेनर्स। ये वेन्यूज का मतलब पता है आपको? वेन्यूज किसको बोलोगे? यानी कि कोई प्लेस, कोई एक्स्ट्रा प्लेस डिसाइड करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा ट्रेनर्स नहीं चाहिए। इसमें जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो आपके कोई सीनियर कोवर्कर्स होते हैं या कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्हीं से आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए इसमें कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमीडिएट फीडबैक। आपको तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है, आपके सुपरवाइजर्स आपको बता सकते हैं तुरंत ही कि आप ये काम सही तरीके से कर रहे हैं, ये काम आपका गलत तरीके से हो रहा है, सही तरीका ये है। तुरंत ही आपको फीडबैक मिल जाता है और तुरंत ही आप अपने काम में सुधार भी कर सकते हैं। ये किसके मेरिट्स हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हैं तो आपके सुपरवाइजर्स तुरंत ही इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, तुरंत ही आपको फीडबैक देते हैं। तो इसमें क्या है, इमीडिएट फीडबैक में सुपरवाइजर्स कैन करेक्ट मिस्टेक्स। अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो आपके सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, तुरंत ही आपके मिस्टेक को ठीक करने का काम करते हैं इन रियल टाइम, क्योंकि एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है आपका। लीडिंग टू फास्टर इम्प्रूवमेंट, जो आपका इम्प्रूवमेंट है वो भी फास्ट होता है, क्योंकि तुरंत ही आपको पता लग जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्विक लर्निंग। इसमें जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप सीखते जाते हैं और तुरंत ही फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता चला जाता है, तो इसमें फास्ट लर्निंग हो जाती है। क्विक का क्या मतलब है? फास्ट, तेजी से। ट्रेनीज अडेप्ट क्विकली टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड सिस्टम। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, सिस्टम है, तुरंत ही आप उसको सीख पाते हैं। नेक्स्ट, इमीडिएट प्रोडक्टिविटी। ट्रेनीज कंट्रीब्यूट व्हाइल लर्निंग। ट्रेनीज जो हैं उनको अलग से कहीं पे जाके सिखाया नहीं जाता है, काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? सीखते हुए काम कर रहे हैं, व्हाइल लर्निंग, यानी कि ड्यूरिंग लर्निंग वो काम भी कर रहे हैं, ड्यूरिंग लर्निंग वो सीख भी रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथेन्स टीम बॉन्ड्स। इसमें क्या है ना, जो आपको यहाँ पे सिखाने वाले होते हैं, कोई आपके यहाँ पे कोवर्कर्स होंगे जिनको पहले से जानकारी है, या फिर कोई आपके सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जब उनके साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो टीम बॉन्डिंग है वो भी इंक्रीज होती है। जो ट्रेनीज हैं, ट्रेनीज का मतलब ट्रेनिंग लेने वाले, ट्रेनीज ऑफन वर्क क्लोजली। ट्रेनीज जो है वो जनरली किसके साथ नजदीक होकर के काम करते हैं? नजदीकियों के साथ काम करेंगे, विद देयर कोवर्कर्स, अपने कोवर्कर्स के साथ या फिर अपने सुपरवाइजर्स के साथ काम करते हैं। इससे क्या होता है, टीम वर्क की जो भावना है वो इम्प्रूव होती है, इट इम्प्रूव्स टीम वर्क। नेक्स्ट है आपका नो लॉस ऑफ वर्क आवर्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, तो इसमें वर्क आवर्स का कोई भी लॉस नहीं होता है। सिंस एम्प्लॉयज आर वर्किंग व्हाइल लर्निंग, टाइम इज यूज्ड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे जो है वो समय बर्बाद भी नहीं होता, नो लॉस ऑफ वर्क आवर्स। ये आपने देखा, ये सब क्या थे, ये मेरिट्स थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। अब आप देखने वाले हैं डिमेरिट्स क्या क्या हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। ठीक है, अब डिमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। पहले है आपका डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या है? बाधा, बीच में कुछ भी बाधाएं आ जाती हैं, कुछ रुकावट आ जाती है। मे डिस्टर्ब नॉर्मल वर्क प्रोसेस। अब नॉर्मल वर्क प्रोसेस चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत ही अपने सुपरवाइजर को टोक देंगे, सर ये काम कैसे करूं। तो बीच बीच में ना डिसरप्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वालिटी वेरीज। अब आपको सिखाने वाले कोई और हैं और आपके साथ जो काम कर रहे हैं उसको सिखाने वाले कोई और हैं। तो आपको जिसने सिखाया, मान लेते हैं कि आपको जिसने भी सिखाया वो है कोई मिस्टर ए, ठीक है। अब ये मिस्टर ए जो है ये आपको सिखा रहे हैं, और जो आपके कोई मित्र हैं आपके साथ काम करने वाले, उनको जो सिखाने का काम कर रहे हैं ना, वो है उनके सुपरवाइजर कोई मिस्टर बी। ए के सिखाने का तरीका और बी के सिखाने का तरीका एक ही होगा ये जरूरी तो नहीं है। तो आप कुछ और ही सीखेंगे, ये कुछ और ही सीखेंगे, मतलब बी के अंदर जो सीख रहे हैं और ए के अंदर जो सीख रहे हैं, दोनों की जो लर्निंग हो गई वो दोनों में ना कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्वालिटी वेरीज हो जाता है, मतलब दोनों में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इनका जो है वो सिखाने का मेथड्स कुछ और ही होगा, और ये जो है मिस्टर बी जो सुपरवाइजर है, ये जिनको भी सिखा रहे हैं, तो ये मिस्टर बी का जो मेथड है सिखाने का वो कुछ और ही होगा, इनका तौर तरीका अलग होगा, इनका तौर तरीका अलग होगा, इनकी स्किल अलग होगी, इनकी स्किल जो है वो बी की वो अलग होगी। तो इसलिए जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर जो ट्रेनी को सिखाते हैं, तो ट्रेनी की जो क्वालिटी है ना वो भी डिफरेंस हो जाती है, उसमें भी वेरिएशन आ जाता है। रीजन क्या होता है, जो आपके अलग अलग ट्रेनर हैं उनके स्किल और उनके मेथड्स में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग डिपेंड्स हेवीली ऑन द ट्रेनर्स स्किल एंड मेथड्स। जो ट्रेनिंग है वो डिपेंड करता है आपके ट्रेनर के स्किल और मेथड्स पर, ठीक है। इस वजह से जो है वो क्वालिटी क्या हो जाती है ट्रेनिंग की, वेरीज। वेरीज करना मतलब यानी कि डिफरेंस होना, चेंज होना। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक आपका लिमिटेशन ये भी है, एक डिमेरिट्स ये भी है, क्योंकि इसमें जो है ना जो फोकस किया जाता है वो केवल करेंट जॉब पर किया जाता है, ब्रॉडर स्किल्स पर यहाँ पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, केवल जो भी आपका काम है केवल वहीं पे आपको कुछ सिखाया जाता है आपके काम से रिलेटेड। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो करंट जॉब से रिलेटेड होता है, ब्रॉडर स्किल्स पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि लिमिटेड स्कोप है इसमें। इसमें जो है आपका रिस्क ऑफ एरर्स भी हो जाएगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस तो है नहीं आपके पास और आप सीधे सीखते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, इसलिए मिस्टेक के चांसेस जो है, एरर्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मिस्टेक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैन अफेक्ट, और जब मिस्टेक होगा तो इससे प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी, इसके भी ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। अब आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस की कमी है, आप कुछ भी उटपटांग काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पूरी जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज तो है नहीं। यहाँ पे जो भी आपके मशीनरी है, हो सकता है आप उसको मिस हैंडल कर दें, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ एक्सीडेंट भी हो जाएगा। कुछ आपने बटन वगैरह प्रेस कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, कुछ वहां पे ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया जो देखा जाए अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो फिर वो नहीं होता। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, आप जो है वहां पे इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी वहां पे मशीनरी, आपको भी प्रॉपरली ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, लेकिन आप सीख भी रहे हैं और साथ ही साथ ऑपरेट भी करने लग रहे हैं, तो फिर एक्सीडेंट्स के चांसेस वहां पे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रेनीज आर इन एक्सपीरियंस्ड एंड में मिस हैंडल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे मशीनरी से है, मशीनरी जो है वो अगर आप मिस हैंडल कर रहे हैं, सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी लॉस। अब प्रोडक्टिविटी लॉस कैसे है, देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रेनी। जो ट्रेनी है, ट्रेनी कौन होते हैं, ट्रेनिंग लेने वाले, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। The presence of a trainee may slow down overall productivity, especially if the job is complex or fast paced. अगर जॉब जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जब जॉब कॉम्प्लेक्स है तो पहले चाहिए कि पहले थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाए आपके ट्रेनी को, जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको। लेकिन अगर डायरेक्ट ही उनको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर लेकर के आते हैं, तो इससे जो है, और काम आपका कॉम्प्लेक्स है, बहुत टेढ़ा सा काम है, तो प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है, क्योंकि जिस स्पीड में इनको सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग को सिखाया जा रहा है, अगर वो उस स्पीड में नहीं सीख पाएंगे तो काम भी वो नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगा या फिर लॉस होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेशर ऑन ट्रेनीज। यहाँ पे जो है ना ट्रेनी के ऊपर डबल डबल प्रेशर हो जाता है। आप कहोगे कौन सा वाला प्रेशर हो जाता है, अब देखो, उनको काम भी करना है और काम करने के साथ साथ सीखना भी है, तो इनको लर्निंग भी करनी है और साथ ही साथ इनको वर्किंग भी करना है, तो इस वजह से उनके माइंड पे जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर ऑन ट्रेनीज। और इससे जो है आपके ट्रेनी जो है वो ना ओवरबर्डेन्ड फील करते हैं, कई बार वो स्ट्रेसफुल भी फील करते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोई भी आपका स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी आपका फॉर्मल सिलेबस नहीं होता है। सम की का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट से है, सम की स्किल्स माइट बी स्किप्ड। तो कोई भी यहाँ पे फॉर्मल सिलेबस नहीं होगा, कोई भी वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। इससे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो स्किल्स हैं वो क्या हो सकता है, यहाँ पे स्किप हो सकता है, यानी कि जो सीखना चाहिए, जो ट्रेनर को चाहिए कि वो सिखाएं, वो नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि ये छूट जाता है। इसलिए छूट जाता है क्योंकि कोई फॉर्मल सिलेबस आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में नहीं होता है, स्ट्रक्चर की कमी होती है। नेक्स्ट है आपका नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। आपने अभी यहाँ पे ये चीज देखा था ना, कहाँ गया एक कॉम्प्लेक्स वाला, हाँ यहाँ था आपका ये, इसमें प्रोडक्टिविटी लॉस। प्रोडक्टिविटी लॉस क्यों है, क्योंकि अगर जो आपका जॉब है वो कॉम्प्लेक्स है, फास्ट पेस्ड है, तो ट्रेनिंग का जो उनका स्पीड है काम करने का, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। यही बातें आपके यहाँ पे लिखी हुई है, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अगर कोई कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स है, अब कंपनी की कुछ पॉलिसीज के बारे में जानकारी देना है, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में अगर जानकारी देना है आपके एम्प्लॉयज को, आपके ट्रेनिज को, तो देखा जाए तो वहाँ पे थियोरिटिकल काम जो है, थियोरेटिकल ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा काम करेगी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। क्या है इसमें, हार्ड टू टीच स्ट्रेटजिक और थियोरेटिकल टॉपिक्स। अब आप थियोरेटिकल टॉपिक्स को काम के दौरान नहीं सिखा सकते, तो जब थियोरेटिकल टॉपिक सिखाना है, कुछ लीडरशिप स्किल सिखाना है, कुछ पॉलिसी के बारे में जानकारी देनी है, स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी देनी है, तो वहां पे आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, थैंक यू।